Subscribe the channel and click on the bell icon to see the latest videos. Thank you. मालिक की दया का पात्र बनने के लिए हमें अपने हृदय को झूठे अभिमान से खाली रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक बर्तन खाली ना हो उसमें और कुछ नहीं आ सकता। नम्रता के कारण काल और माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इसीलिए सब संतों ने इसे चुना है, प्रेम के साथ अपने जीवन का श्रृंगार बनाया है। झूठी शान और अभिमान किसे कहते हैं? जो गुण हमारे अंदर न हो, और यदि हो भी तो भी हम उसके हकदार नहीं हैं, क्योंकि वो स्वयं हमारा नहीं है बल्कि किसी की दी हुई बख्शीश है। उस पर अभिमान करना हमारा झूठा अहंकार है। हमारे उत्तम कुल की बड़ाई हमारे बुजुर्गों से हुई है। धन जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, जिसके कारण आम लोग हमारा आदर और मान करते हैं। वास्तव में हम इनके हकदार नहीं हैं, क्योंकि ये मान प्रतिष्ठा हमारे बुजुर्गों के बड़प्पन के कारण या उन प्रसादों से है जो हमें ऊपर वाले से प्राप्त हुए हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मालिक किसी को खजांची बनाता है, इसके पास लाखों रुपए इकट्ठे कर देता है। इस रुपए का उसको क्या मान हो सकता है? ये तो उसके पास अमानत है, जिसको मालिक की आज्ञा अनुसार काम में लाना पड़ता है। यदि खजांची उन रुपयों का मान करे तो झूठा मान है, क्योंकि मालिक जब चाहे उसे इस पद से हटा सकता है। यदि मनुष्य अपने इल्म या हुनर का मान करता है तो इस मान का भी वो हकदार नहीं है। इस मान के हकदार उसके गुरु हैं, जिन्होंने उसे ऐसी शिक्षा दी है या बुद्धि दी है जो मालिक ने प्रदान की है। संसार में किस बात का मान है? धन जायदाद का मान ढलती छाया की तरह चलायमान है। यौवन का अभिमान बुढ़ापे और बीमारी में नष्ट हो जाता है। पहले तो ये सब एक रस रहते ही नहीं, जो रहे भी तो सब 4 दिन के खेल हैं। पेड़ के पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। मनुष्य एक रात के पाहुने की तरह है, जिसको प्रभात होते ही सवेरे चले जाना है। एक रात के लिए आकर यदि युगों की आस बांध ले तो बेकार है। घर, मंदिर और दौलत पेड़ की छाया की तरह बदल जाते हैं। ये संसार एक सराय है, जिसमें अनेक लोग आए और यहां डेरा डालकर औरों के लिए छोड़ गए। सच्ची नम्रता हमारे हृदय में मिठास पैदा करती है। जो भी वचन हमारे मुख से निकलेंगे वो मिठास से भरे होंगे। हमारे जीवन से जो धाराएं निकलेंगी वो भी रसपूर्ण होंगी। हमारे पड़ोसी और हम सब लोग उससे मिठास पाएंगे। नम्रता और दीनता सब गुणों का तत्व है। जिसमें ये गुण हो वो सब गुणों का भंडार है। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय को मनुष्य मात्र के लिए प्रेम का स्रोत बना लें और इतनी नम्रता और दीनता को धारण कर लें कि चाहे कोई हमें दुख भी दे दे तो भी उस दुख का जवाब दुख से ना दे। सच पूछो तो जो मनुष्य नम्रता रूपी श्रृंगार से सुशोभित होता है, उसके अंदर से डंक मारने की आदत छूट जाती है। वो किसी के दुख देने पर भी उसका बुरा नहीं सोचता। खुदी या अहंकार परमात्मा को नहीं भाता। वो सारे प्रसाद ऐसे मनुष्य को प्रदान करता है जिसका मन नम्रता से भरपूर हो। पानी टीलों पर नहीं ठहरता, वो सदा निचले स्थानों की ओर ही बहता है। जो झुकता है वो पानी भर के पीता है, पर ऊंचा प्यासा ही चला जाता है। मालिक की रहमतों को पाने के लिए हमारे हृदय रूपी धरती दीनता, गरीबी से रंगी होनी चाहिए।
मालिक अहंकारी पुरुषों को पसंद नहीं करता तथा दीन पुरुषों को अपनी कृपा प्रदान करता है। परमात्मा को पाने का रास्ता दीनता और नम्रता को धारण करना है, क्योंकि जब तक हम अपने मान और बड़ाई को छोड़कर किसी परमात्मा की भक्ति से परिपूर्ण पुरुष के द्वार पर नहीं पहुंचते और उसके दास नहीं बनते तथा अपने मन और बुद्धि को उसको अर्पण नहीं करते, तब तक हम उसकी कृपा के पात्र नहीं बन सकते तथा अकथनीय मालिक का कथन नहीं कर सकते। राग का न होना ही वैराग्य है। सांसारिक अथवा माइक पदार्थों के प्यार या चाह का नाम राग है। मन से इनका ध्यान हटा देने से मनुष्य वैरागी बन जाता है। विवेकी मनुष्य समझता है कि ये संसार नाशवान है और सब माया के पदार्थ नष्ट हो जाने हैं। जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो सांसारिक चीजों की कद्र दिल से दूर हो जाती है और सब संबंधों के बंधन ढीले स्वयं ही ढीले पड़ जाते हैं। वैराग्य सांसारिक इच्छाओं और विषयों के अभाव को कहते हैं। ये चित्त की उस उदासीन अवस्था का नाम है जिसमें लोक परलोक के किसी पदार्थ से प्रेम नहीं रहता। इनसे हटकर किसी ऊंचे आदर्श की ओर रुचि होना अर्थात संसार और सांसारिक पदार्थों की ओर से हटकर अपने सृजनहार मालिक के वियोग में विलाप करना और उसमें जाग उठना वैराग्य है। वैरागी वो है जिसने मोह छोड़ दिया हो और जो संसार से विमुख होकर मालिक या मालिक के प्यारों के पीछे पीछे फिरता हो। जीव संसार में पानी के बुलबुले की तरह प्रकट होता है और पुनः नजर से ओझल हो जाता है। इससे पहले और बाद में क्या होता है, ये जीवन का भेद या राज का प्रश्न जब मनुष्य के अंतर में उठता है तो उसका चित्त माया के पदार्थों से हटकर किसी ऊंची और सच्ची खोज में लग जाता है। जो मनुष्य मनमुक्ता में डूबा रहता है और मोह में व्याप्त है, उसको वैराग्य कैसा। मनुष्य दुविधा व संशय में पड़कर सच्चे वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अनावश्यक चीजों का त्याग करके सार तत्वों को ग्रहण करना ही चाहिए। मनुष्य देहधारी आत्मा है और देह द्वारा ही उसका संसार में संबंध है। ये देह मनुष्य को संसार में विचरने और उसका उपयोग करने के लिए मिली है। आत्मा को परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा का अनुभव करके आनंदित होना है, पर जीव ने उल्टी क्रिया अपना ली है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि जिन चीजों को केवल व्यवहार में लेना चाहिए उनको वो भोगने की इच्छा करता है और जिन चीजों को भोगना चाहिए उनको वो केवल व्यवहार में लाने की इच्छा करता है। शारीरिक पदार्थों का उपयोग लेना और आत्मिक वस्तुओं को भोगना सच्चा वैराग्य है। परमार्थ की प्राप्ति के लिए विवेक पूर्वक समझकर वैराग्य धारण करो, तब उसका श्रेष्ठ लाभ जो जन्म मरण को समाप्त करता है प्राप्त हो सकता है। वैराग्य में मनुष्य को घर बार समाज और संबंधों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। संत जन ऐसा वैराग्य धारण करने को उपदेश नहीं देते। वैराग्य अपनी आत्मा को और अंतःकरण को संसार के पदार्थों के प्रेम से विरक्त करने का नाम है। मनुष्य को चाहिए कि संसार में केवल गुजारे मात्र के लिए प्रवृत्त हो जाए और अपनी आत्मा को नाम गुरु और मालिक से जोड़े जो सदा स्थिर है। यदि किसी को सद्गुरु का मिलाप हो जाए तो वो सच्चे वैराग्य को समझ लेता है। फिर उसको घर बार छोड़ने और बाहर वैराग्य धारण करने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु की संगति में शिष्य की आत्मा परमात्मा का रस लेती है। आत्मिक रस प्राप्त हो जाने से संसार के सब रस फीके हो जाते हैं। वो सांसारिक कार्य करता हुआ भी दिखाई देता है, पर अंतर में संसार से विमुख होने के कारण उसके साथ बंधा नहीं पड़ा है। वो संसार में विचरता है, पर वो दुनिया का बंधा नहीं। वो परमात्मा को सबसे उत्तम समझता है।
वो उसकी याद में दुनिया को भूल सकता है, पर वो संसार में रहते हुए परमात्मा को नहीं भूल सकता। उसको ये निश्चय हो जाता है कि एक दिन उसको अपना शरीर, घर बार, महल, मकान और संसार के सामान को छोड़ जाना है, और ये भी पता नहीं कि कब ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ जाए। इसीलिए वो संसार में केवल गुजारे मात्र के लिए प्रवृत्त होता है तथा अपनी आत्मा की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देता है। वो संसार की खातिर अपनी आत्मा का घात नहीं कर सकता। सद्गुरु शिष्य को पूर्ण युक्ति प्रदान करके गृहस्थी में ही वैरागी रीति सिखा देते हैं, और शिष्य अपने हाथों से मेहनत करते हुए प्रतिदिन एक गृहस्थी का जीवन भी बिताता है तथा नियम पूर्वक पूर्ण युक्ति सहित सुरत, शब्द, योग का अभ्यास करते हुए मुक्ति पद प्राप्त कर लेता है। बैरागी वो है जिसे मालिक से मिलने की प्रबल इच्छा या चाव हो, जो मालिक के बिना रह नहीं सकता हो, सांस सांस में उसका चिंतन करता हो और उसके बिना अपने तन और मन को बेकार समझता हो। मालिक की दया और धुर के मस्तक पर लेख होने से सद्गुरु सत्संग द्वारा वैराग्य प्राप्त होता है।